मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान में द्वितीय पड़ाव लग्न मिलापक के बाद जो उसका पहला पड़ाव है, द्वितीय पड़ाव नक्षत्र मिलापक है। नक्षत्र मिलापक में 8 कूटों पर या 8 बिंदु पर चर्चा की जाती है, जिसमें से मुख्य 3 बिंदु होते हैं। पहला योनि मिलान, दूसरा बकूट मिलान, तीसरा नाड़ी मिलान। यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी आज के समय में गौण माने जाते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति लग्न मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक से की जा सकती है। नक्षत्र मेलापक में अगर जातक के पास लग्न कुंडली नहीं होती तो प्रश्न कुंडली से जानकारी मिल जाती है। जातक के सामान्यतः इसको उपयोग किया जाता है, जिसमें जातक के नाम अक्षर से या नाम के नक्षत्र चरण द्वारा नक्षत्र निर्धारित करके वर वधू के नक्षत्र जानकर नक्षत्र के आधार पर नक्षत्र मिलान या मेलापक कर 36 गुण के लिए अष्टकूट मिलान कर कुंडली मिलान एक साथ पर एक सामान्य प्रक्रिया की जाती है, जो मुख्यतः आज के समय में उपयोग ली जाती है, किंतु यह पूर्ण नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में अष्टकूट में वर्णकूट, गणकूट का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रभावी कूटों में नाड़ी कूट मिलान, बकूट मिलान या योनि कूट मिलान ही घटते हुए क्रम में महत्ता रखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहली विधि में आपको लग्न मिलापक में आपको मैंने ग्रह के लग्न मिलापक के आधार पर उसके व्यवहारिक और वैचारिक जीवन के बारे में बताया था कि वह किस तरह निर्धारित होते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है नक्षत्र मिलापक की। नक्षत्र मिलापक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं योनि पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी योनि क्या होगी। योनि आपके वैवाहिक जीवन में कैसे आपको प्रभावित करेगी, कैसे आपको शारीरिक, मानसिक या वैचारिक सुख प्रदान करेगी, क्या आपके शारीरिक संघर्ष की या मानसिक संघर्ष की स्थिति होगी, क्या आप योनि के आधार पर हम यह बताएंगे कि आपकी काम इच्छा, आपकी यौन क्रीड़ा या क्रिया की शक्ति, संभोग क्षमता या आपके संभोग में चरमोत्कर्ष पहुंचने की या शारीरिक असंतुष्टि या संतुष्टि की स्थिति आपकी योनियों के आधार पर क्या होगी। आज के युग में योनि मिलान बहुत आवश्यक है। क्यों? पहला, पति पत्नी के शरीर से ज़्यादा मन मिलान की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन का जरिया शरीर से होकर जाता है, जो उसके शारीरिक मानसिक सुख का कारण होता है। दूसरा, संभोग संतुष्टि, यौन काम इच्छा संभोग शक्ति प्रकृति को दर्शाती है। वह कैसे कम संभोग या ज़्यादा संभोग करता है, जिसका वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण असर होता है। दोनों में योनि समान हो तो संभोग तृप्ति होती है, जो उसके शारीरिक मानसिक सुख के साथ उसके अनैतिक संबंध को भी रोकती है। तीसरा, घर के सुख का आधार ही योनि मिलान है। योनि सुख शारीरिक मानसिक स्थिरता देता है। व्यक्ति अनैतिक आचरण की तरफ नहीं जाता है, न उसमें दिमाग लगाता है और घर के लालन पोषण पर ही अपना ध्यान लगाता है। सदस्यों से प्यार प्रेम करता है, अपनी पत्नी से अपना जीवन रिश्ता निभाता है और कहीं अलग जाकर बाहर नहीं भटकता है, जिसके कारण घर में सुख विराजमान रहता है। चौथा, अनैतिक संबंध, यौन सुख की संतुष्टि नहीं होना अनैतिक संबंध का आधार है, क्योंकि अनैतिक संबंध की वजह से जातक अपने धन, मन, शरीर या दिमाग को बाहर लगाता है, जिससे वह घर में वैवाहिक जीवन में विवादों में पड़ता है। पांचवा, योनि मिलान से हम जातक के व्यवहार को भी निर्धारित कर सकते हैं। जिस तरह की जीव होगा उसी तरह उसका व्यवहार होगा और उसी व्यवहार के आधार पर समान योनि को ही इसमें प्राथमिकता दी गई है। समान योनि होने पर भी हर योनि के अलग अलग यौन संबंधों की प्रक्रिया होती है, तो समान योनि होने की वजह से वे आपस में संतुष्टिपूर्वक संबंध बना सकते हैं और आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, और उनके जीवन में संभोग या सेक्स किसी भी तरह विवाद का कारण कभी नहीं बनेगा। यह प्रयास किया जाता है कि सामान्यतः योनि समान ही होनी चाहिए या योनि जो होती है परस्पर शत्रु योनि नहीं होनी चाहिए। शत्रु योनि से तात्पर्य जब लड़के लड़की की योनि मिलाई जाती है तो उसमें 2 या 1 नंबर नहीं आना चाहिए। हम यह जान चुके हैं कि हमारे जीवन में अष्टकूट मिलान में 36 गुण मिलान में योनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आप दिमाग में रखिए, योनि मुख्यतः समान योनि होनी चाहिए या शत्रु योनि किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अब जो आपके लिए 14 योनियाँ जो हर वैवाहिक जीवन के लिए निर्धारित की गई हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले योनि है अश्व योनि।
अश्व योनि में आप एक घोड़े की कल्पना कर सकते हैं, उसके व्यवहार की, उसके विचार की। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह एक उत्कृष्ट, जोशीला, उत्साहवर्धक और गठीला यौन साथी या जो संबंध स्थापित करने वाला जानवर होता है। तो इसी प्रकार अगर दूसरे की भी योनि अश्व की हो या इसकी शत्रु योनि ना हो और मित्र की योनि हो तो आपस में संबंध अच्छे स्थापित हो सकते हैं। दूसरी योनि गज की योनि मानी जाती है, जिसे आप हाथी कहते हैं। हाथी का शरीर पुष्ट होता है और वह स्वयं के समान ही श्रेष्ठ होता है और अपने से ही संबंध स्थापित करता है और वह संबंध अपने परिवार के साथ ही रहना पसंद करता है। अतः ऐसे व्यक्ति की योनि समान होनी चाहिए या शत्रु योनि नहीं होनी चाहिए। जो योनि है वह मेष की योनि है, जिसे मेढ़ा कहते हैं, बकरा के समान कहते हैं। आप उसकी विचारों और उसके व्यवहार से आप अपने उसके यौन क्रियाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह हमेशा मूंड मारने को तैयार रहता है, उत्तेजित होता है और गुस्सा करने वाला होता है। तो उसके समान ही जातक का व्यवहार होता है। तो उसी आधार पर आप अपने वैवाहिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। चौथा, सर्प योनि। सर्प योनि कामोत्तेजक, नृत्य और आकर्षण यौन विधियों के लिए जानी जाती है। इस जातक के लोग या इस जातिका के लोग संबंध बनाते समय सबसे ज़्यादा आकर्षक और सबसे ज़्यादा कामुक क्रियाएं करते हैं। अतः यह योनि अपने मित्र के योनि में ही अच्छे संबंध स्थापित करती है, शत्रुओं की योनि में यह अच्छे संबंध स्थापित नहीं करती है। अतः आप इस सर्प या इसके मित्र की योनि में ही आप अपना विवाह को सुनिश्चित करें। अगली योनि जो श्वान योनि आती है, जिसे कुक्कुर योनि बोलते हैं, आप टेबल में देख सकते हैं कि जहां पर आपको 1 या 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपको योनि के कम से कम 3 या 4 नंबर मिले, वहीं शादी या विवाह करना चाहिए। श्वान से तात्पर्य श्वान योनि के लोग समान योनि से ही संबंध स्थापित करते हैं। यह समय लेकर पीड़ादायक संबंध स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। अगली योनि मार्जर योनि बिल्ली की योनि मानी जाती है, जो गुप्त व आत्म संयमी और सही समय पर सेक्स करने और कुशल सेक्स करने के लिए जानी जाती है। अगली योनि मूषक योनि, जो चूहा होता है, वह सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शारीरिक संबंध पैदा करता है। वहाँ पर संभोग, संतुष्टि, काम इच्छा, चर्मोत्कर्ष, शारीरिक संतुष्टि शामिल नहीं होती है। अगली योनि व्याघ्र योनि, यह अपने तुल्य श्रेष्ठ साथी को ही चयन करता है। वह शारीरिक, मानसिक, यौन इच्छा पूर्ति के लिए एक अच्छे संबंध स्थापित करता है। अगली योनि है आपकी मृग योनि। मृग योनि में सामान्यतः बच्चे पैदा करने के लिए ही संबंध स्थापित किए जाते हैं। उनका जीवन सिर्फ पालन पोषण में ही व्यतीत होता है। अगली योनि है वानर योनि। वानर योनि भी बच्चे पैदा करने के लिए मानी जाती है, जो अपने परिवार की वृद्धि का आधार बनती है और परिवार का पालन पोषण करने में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनका संभोग क्षमता या यौन क्रियाओं से कम रुचि होती है। अगली जो योनि होती है वह नकुल या नेवला योनि। यह शारीरिक वृद्धि की तरफ ध्यान देते हैं, शारीरिक वृद्धि हेतु सेक्स करते हैं, उत्कृष्ट सेक्स करते हैं। इनके सेक्स की क्रियाएं भी अच्छी होती हैं। अगली जो योनि है सिंह योनि, व्याघ्र योनि, यह राजा के समान सेक्स करने वाली योनि। यह शारीरिक सुख प्रदाता योनि। यह सेक्स में हर गुण को या हर तरीके को स्थापित कर शारीरिक संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। ये अपने साथी के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं और ये अपने परिवार को पालन पोषण करने का भी श्रेष्ठ उदाहरण साबित होते हैं। इस प्रकार जब आपका लगन मेलापक मिल रहा हो तो नक्षत्र मेलापक में जो 3 चीज़ें ज़्यादा गौर की जाती हैं उसमें आपकी योनिकूट, भकूट और चौथा नाड़ी मिलान, इनमें आपके नंबर सही होने चाहिए। योनि मिलान में भी आपको जो मैंने सारणी आपको प्रदर्शित कर रखी है उसमें 3-4 नंबर आने पर ही आपको विवाह के लिए हामी भरनी चाहिए, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा तो आपका शारीरिक मानसिक संतुष्टि के कारण आपका जीवन, आपके घर गृहस्थी उत्तम होगी।